नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमरी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर एक न्यूज़ भेजी है, एक खबर की वीडियो भेजी। काफ़ी सारे कपल्स ने हमें कॉल करके भी हमसे पूछा है कि सर, हमारे सुनने में आया है कि हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट को, जो शादी का सर्टिफिकेट है, उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इस खबर के ऊपर क्या सच्चाई है, उसके ऊपर आप हमें पूरी जानकारी ज़रूर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मामला जुड़ा हुआ है, ये राजस्थान के नागौर में एक पादुकला पुलिस स्टेशन है, वहाँ से दोस्तों ये जुड़ा हुआ मामला है। और साथ ही इसके आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह मामला एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और दोस्तों पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है। और साथ ही इसमें इंडियन पीनल कोड आईपीसी की बहुत संगीन धाराओं के अंदर इसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया है शिकायतकर्ता द्वारा, और एक व्यक्ति को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आरोपित व्यक्ति के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने गुहार लगाई थी उसकी जमानत के लिए। और 3 जून सन 2022 को, यानी कि लेटेस्ट का ये मामला है, अभी शुक्रवार का 3 जून सन 2022 में हमारे भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वीबी नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान दोस्तों उन्होंने ये कहा कि आर्य समाज मंदिर को शादी का सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। आप सही सर्टिफिकेट जो है वो असली सर्टिफिकेट आप पेश करें। तो दोस्तों इसी के साथ में आरोपित व्यक्ति के वकील की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आरोपित व्यक्ति के वकील जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने मात्र एक आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि ये आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है, ये लोग दोनों शादी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की के पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि लड़की हमारी नाबालिग है। तो इसीलिए दोस्तों जो आरोपित व्यक्ति के जो वकील हैं, उनकी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दोस्तों उनको जमानत यहाँ से नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आज की दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए सबक है जो व्यक्ति दोस्तों एक गलत जगह अपनी शादी करने के लिए जाते हैं, जो व्यक्ति जाने से पहले जब वो अपने घर से अगर निकले हैं अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला लेने के लिए, अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो दोस्तों आप लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप लोग कोर्ट के अंदर ही जाएं। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो से भी कई बार मैंने आपको बताया है कि कोर्ट के अंदर ही अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को पूरा भरोसा रहेगा कि आप एक सही जगह आप अपनी शादी करने के लिए गए हैं और आप एक सही सर्टिफिकेट आप लेकर आएंगे। क्योंकि सिर्फ आर्य समाज मंदिर का ही सर्टिफिकेट दोस्तों पर्याप्त नहीं होता है। आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप लोगों के पास में आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप लोग आर्य समाज मंदिर में अपनी शादी करते हैं तो आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद में आप लोग याद रखें, आप लोग अपना कोर्ट का सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर लें, क्योंकि सिर्फ आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि कई बार ऐसे भोले भाले कपल्स हैं, या तो वो अपने यार दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, या वो अगर कोर्ट में जाते हैं तो बाहर कोई अगर उन्हें कोई दलाल अगर मिल जाता है कि वो उनकी शादी कोई सस्ते में करवा देगा, कम पैसों में करवा देगा, तो कम पैसों के लालच में आकर ऐसे भोले भाले कपल्स पूरा दोस्तों अपना जीवन तबाह कर लेते हैं और भविष्य में कितनी बड़ी वो परेशानी में वो फंस जाएंगे उनको अंदाजा नहीं होता है। तो आर्य समाज मंदिर में दोस्तों शादी पहले भी होती थी, आर्य समाज मंदिर में शादियां अभी भी हो रही हैं, उसमें कोई दोस्तों घबराने की बात उसके अंदर नहीं है। लेकिन सिर्फ आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दोस्तों पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप अपने घर से अगर निकलते हैं और अगर किसी कार्य की भी कोई अगर कंप्लेंट अगर होती है, तो दोस्तों हम तो खुद आपको सभी लोगों को हम बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट आप कभी भी ना लें। आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट के साथ में आपके पास में दोस्तों कोर्ट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपकी शादी लीगलाइज तभी मानी जाएगी जब आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में होगा। ठीक है, तो आप लोग किसी प्रकार से भी आप लोग परेशान ना हो। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप एक सही जगह का आप चुनाव करें। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में से एक दिन में जो शादी होती है वो करने के लिए बच्चे गाजियाबाद में आते हैं। गाजियाबाद में पहले उनकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है और उसके बाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने ले जाकर उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो यानी कि पूरा काम आपका पक्का होता है। आप अपना सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की इसी सर्वोच्च अदालत ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आप लोगों को पूरा अधिकार दिया है कि अगर आप लोग अगर बालिग हैं, अगर आप दोनों के पास में डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं
तो आप लोग अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकते हैं। आपने किन के साथ शादी करनी है, ये स्वतंत्र अधिकार दोस्तों आप लोगों का है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से अगर आप लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से आप लोग बालिग हैं या नहीं हैं। अब जैसा कि काफ़ी सारे बच्चे कोर्ट मैरिज ऑफिस में कॉल करते हैं कि सर हमने शादी करनी है, तो दोस्तों हम हर कपल को हम ये ज़रूर बोलते हैं कि आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप लोग अपना आधार कार्ड हो गया या आपका आयु का प्रमाण पत्र हो गया, वो आप लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं, जिससे कि हमारा स्टाफ, हमारी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स को भली भांति चेक कर ले कि उसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी तो नहीं है। आप लोग कानूनी रूप से, पूरी तरीके से कानूनी रूप से आप शादी करने के लिए योग्य हैं, आप लोग बालिग हैं। अगर किसी प्रकार की भी कोई कमी अगर होती है तो उस टाइम आपको बता दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग आने से कम 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो ये जो मामला दोस्तों जुड़ा था, ये एक नाबालिग लड़की के साथ में उसके अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसी वजह से दोस्तों जो हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट को उन्होंने नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि आप असली सर्टिफिकेट आप पेश करें, कोर्ट का सर्टिफिकेट आप दिखाएं। तो दोस्तों इस वीडियो जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य लिखिए। साथ में आपको इसके मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी ये जो हमारा चैनल है कोर्ट मैरिज ऑफिस, इसमें अगर मैक्सिमम वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको कोर्ट मैरिज से जुड़ी ही आपको सारी वीडियोस आपको दिखाई देंगी। लेकिन कोर्ट मैरिज ऑफिस ने एक दूसरा अपना चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है द लीगल हेडलाइंस। तो अगर आप यूट्यूब में जाके आप वहाँ पर अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वहाँ पर विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर। आप जाकर उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं द लीगल हेडलाइंस जो हमारा नया चैनल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको सर्च करने में आसानी रहेगी। और अगर आप दोस्तों कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज के विषय में अगर आप कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कॉल करने से पहले समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं।